अब देखिए, जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपको ध्यान होगा, जो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके अंदर क्या होता है, ए गुणा एच। दूसरी संख्या के अंदर क्या होगा, बी गुणा एच, यानी कि संख्याओं का अनुपात गुणा एचसीएफ। पहली संख्या गुणा एचसीएफ, पहली संख्या का अनुपात गुणा एचसीएफ, दूसरी संख्या का अनुपात गुणा एचसीएफ बराबर एच इंटू एल, एच एचसीएफ, एल एलसीएम। तो जैसे कि एक एचसीएफ से एक एचसीएफ कट गया तो क्या बचा, ए बी एच बराबर एल, ए बी एच बराबर एल। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए गुणा बी बराबर एच अपॉन एल। ये आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको उसमें भी दोबारा रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि आज हम इसके बेस पे सवाल करेंगे। और जैसा आपको बताया था, यहाँ पर जो ए और बी का रेशियो होता है, ए और बी का रेशियो अनुपात, वो हमेशा क्या होता है, को प्राइम होता है। सहअभाज्य। और आप इसमें बोलेंगे कि इनका, इन संख्याओं का प्राइम होना जरूरी है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ये संख्याएं प्राइम हो या ना हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए आप, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनके जो पेयर होते हैं, पेयर युग्म, पेयर जो युग्म होते हैं वो रिपीटेड यहाँ पर नॉट अलाउड होता है। रिपीटेड पेयर आर नॉट अलाउड। ओके, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 2 और 3 लिखते हैं तो हम इसको 3 और 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम इसके ऊपर अब हम सवाल करते हैं। देखिए पहला सवाल दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 4284 है और उनका महत्तम समापवर्तक 34 है। यदि उनमें एक संख्या 204 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है, 204, दूसरी हमको ज्ञात करनी है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 34 और एलसीएम दिया है 4284। तो 204 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 34 गुणा 4284 अपॉन 204। अब इसको काट दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें आप काट कर देख लेना, ये 714 आंसर, ठीक है। ये 34 से कटेगा, 34 से 6 बार काट देंगे इसको, 6 चौक 24, 6 3 18 19 20, और ये 6 से काट देंगे, 6 से कट जाएगा, ये 6 7 42, 6 कम से और 6 चौक 24, ठीक है। आपको मैंने बता दिया ऐसे होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल है, मासापा 11, लासापा 77 है, 7700 है, उनमें एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो जैसे अभी ऊपर किया था सवाल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। पहली संख्या हमारी कितनी है, 275, दूसरी हमें निकालनी है। लासा दिया है हमारा 7700 और मासा दिया है 11।
तो इसका यहाँ पे गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। 7700 गुणा 11 अपॉन 275। 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 5 बजे 11 पंचे 55। ये 25 से काट दो, 25 तिया 75, ये 0 आ जाएगा, भाग जाएगा नहीं। 25 अट्टे 200। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 308। दूसरी संख्या बराबर 308 आंसर। अब देखिए ये सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 24 और 288 हो तो छोटी संख्या बताओ। तो उसमें देखिए अनुपात हमारा कितना दिया है? 3:4। जैसा कि आपको बताया था, इन संख्याओं का अनुपात में एचसीएफ जो हमारा होता है वो उसकी क्या होती? आत्मा होती है। अब इसमें ये देखिए छोटी संख्या पूछा, तो छोटा अनुपात हमारा क्या है? छोटा अनुपात है हमारा 3। तो उस एचसीएफ का इसमें इंटू मल्टीप्लाई कर दो। एचसीएफ कितना है? 24। तो इंटू 24, 24 दिया 72। तो हमारी छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या बराबर होगी हमारी 72। छोटी संख्या 72 होगी। अगर बड़ी संख्या पूछे तो बड़ा अनुपात क्या है? 4। तो इसमें कर दो मासापा का इंटू 24 चौक 96। तो ये हमारी होगी बड़ी संख्या। ये शॉर्ट ट्रिक है करने की, जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लॉन्ग मेथड से काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। जब भी अनुपात दिया हो तो आप हमेशा समझिए कि उसमें हमारा एचसीएफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। छोटी संख्या पूछी है तो छोटी वाली में मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ का, तो छोटी संख्या की। बड़ा वाले अनुपात में मासापा का इंटू कर दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो उसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया? 72। ठीक है जी। अब अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 16 व 1008 हो। 16 व 1008 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो आप करके देखिए। ट्राई कीजिए आप। तो देखिए जैसा अभी पीछे आपको बताया था, अनुपात देखो हमारा कितना दिया है? 7:9। यदि उनका एचसीएफ व एलसीएम 16 व 1008 हो तो बड़ी संख्या बतानी है। इसमें क्या हमें बताना है? बड़ी संख्या। तो बड़ा अनुपात हमारा क्या है? 9। तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? एचसीएफ का इंटू एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना है हमारा? 16। तो 16 निम्मा 144। तो ये हमारी हो गई बड़ी संख्या। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 144। और अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो उसमें 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 16 सत्ते 112। ये हमारी हो गई छोटी संख्या। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, यदि उनका एलसीएम 595 हो तथा छोटी संख्या 85 हो तो उनका एचसीएफ बताओ। अब इसमें हमें छोटी संख्या दी हुई है, हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो जैसा कि अभी हम क्या करते थे? एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते थे। इस एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या बराबर कितना है? 85। तो छोटी संख्या अनुपात कितना दिया है? अनुपात 5:7। अगर छोटी संख्या हमसे पूछता तो हम क्या करते हैं? एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लाई कर देते। तो आप क्या करेंगे? इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। 85/5। तो इसका कितना हो जाएंगे? 17। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? एचसीएफ बराबर 17। अब आप देख सकते हैं
17 का इसमें मल्टीप्लाई करो 17 पर ना 85 छोटी संख्या आ रही है, 85 में 85 आ रही है। इसी प्रकार बड़ी संख्या निकालनी है तो 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 17 आंसर। ओके, अब देखिए छठवां सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 22 है, यदि उनका अनुपात 9:7 हो तो उनका एलसीएम बताइए। तो संख्याओं का अंतर कितना है, 22 है, और उनका अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 9:7। संख्याओं का अंतर 22 है और उनका अनुपात दिया है 9:7। तो देखिए इनका अंतर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, संख्याओं का अंतर कितना दिया 22, तो इसकी वैल्यू कितनी है 22, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11। 22/2 करोगे कितना आ जाएगा 11, एक की वैल्यू हमारी आ गई 11। तो हम ये कह सकते हैं एचसीएफ हमारा आ गया है 11, ये हम कह सकते हैं क्योंकि आपको पीछे बताया था मैंने। तो इसी प्रकार आप देखिए हमारा पीछे आपको बताया था एलसीएम बराबर होता है ए बी इंटू एच। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम तो निकालना ही है हमें, तो बराबर ए बी कितना हो गया 9 × 7 और एच कितना हो गया 11। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63 और 11 33, 66 69, 693 हमारा आ गया एलसीएम, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ आपको, जैसे कि ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारा अनुपात कितना दिया 9:7, 9:7। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अनुपात दिया उनके अंदर हमेशा क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 9 × H और ये 7 × H लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इनका अंतर कितना आया 2H, 9 में से 7 गया 2, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, अंतर कितना दिया 22, तो H बराबर कितना हो जाएगा 22/2, यानी एचसीएफ देखो हमारा यहाँ पे निकल कर आ रहा है 11। ठीक है, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं एचसीएफ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये वाला सवाल देखिए, दो संख्याओं का योग 560 है, यदि उनका अनुपात 6:1 हो तो उनका एचसीएफ बताओ। अब इसको कैसे करना है, देखिए हमारा अनुपात कितना दिया है, अनुपात है 6:1, तो क्या बोला इसमें संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, यानी कि 6 और 1 कितना हो गया 7, वैल्यू कितनी दी है इसकी 560, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी 7×8 56 80, तो ये हमारा आ गया एचसीएफ, ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ, ये आंसर हो जाएगा। और देखिए एक और बताया था, उसके अनुसार कैसे करेंगे, तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको 6:1 दिया है, तो आपको बताया था इनमें क्या होता है हमेशा एचसीएफ होता है इनके अंदर, तो उसको ऐसे लिखेंगे 6H + 1H बराबर कितनी दिया है, इनका दोनों का योग कितना दिया 560, 6 और 1 कितना हो गया 7H 560, तो H बराबर 560/7×8 56, तो H बराबर कितना आ गया 80, यानी एचसीएफ आ गया हमारा 80। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 104 व अंतर 26 है, यदि उनका एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः x व y हो तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर योग कितना दिया है 104 और अंतर कितना दिया है 26, यानी योग पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 104, और अंतर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है 26। तो इससे हम संख्या निकाल सकते हैं, इससे ये कटेगा, ये
2 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 130। तो पहली संख्या बराबर कितना हो गया 130/2, 2 6 12, 2 पंचे 10। पहली संख्या कितनी आ गई हमारी 65, ये आ गई पहली संख्या। इसकी वैल्यू अब रख देंगे ऊपर, तो हमारी आ जाएगी दूसरी संख्या। तो 65 प्लस 104, 104 माइनस 65, अब इसमें से माइनस कर दो। 14 में से 5 जाएंगे 9, और 9 में से 6 जाएगा 3, 39। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 39। तो हमने संख्याएं निकाल ली हैं। अब हमें इसमें निकालना है एलसीएम बाय, यदि उनका एलसीएम बाय एलसीएम एक्स और वाई है तो एक्स अपन वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये किस प्रकार करेंगे आप देखिए, संख्या क्या है हमारी 65 और 39। 65 को हम कैसे लिख सकते हैं 13 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखेंगे 13 गुणा 3, 13 पंचे 65, 13 3 39। अब हमें इसमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है वही लेते हैं। आप देखिए इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 13। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब है कि जो कॉमन है वो तो है ही है और बाकी भी ले लो, उसका मतलब ये होता है जो भी है उसको सभी को ले लो। यानी कि 13 गुणा 5 गुणा 3, 13 गुणा 5 गुणा 3, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या दिए थे एक्स और वाई, तो ये हमारी होगी एक्स की वैल्यू और ये होगी हमारी वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई निकालना था हमें, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स ये क्या रख देंगे हम, नहीं ये वाली हमारी होगी पाई की वैल्यू, ये होगी एक्स की, क्योंकि यहाँ पे देखिए एलसीएम पहले दिया है, यानी कि एलसीएम एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो यहाँ पे 13 गुणा 5 गुणा 3 और ये 13, जैसे ये काट दो 5 3 15, ये आंसर आ गया। इसमें आंसर क्या हो गया हमारा 15। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए आप दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है तथा उनका एलसीएम 56 है, तो उनका एचसीएफ बताओ। आप देखिए इसमें क्या दिया है, संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है 3192, और एलसीएम 56 दिया है, एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद ही होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये कितना हो गया 3192 बराबर, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है हमारा 56, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3192 अपॉन 56, इससे काट दो तो ये हमारा आंसर आएगा इसमें 57। देखिए इसको काटने का एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे मानिए हमें ऊपर वाले में संख्या में कितना चाहिए 2, ऊपर वाले में कितना चाहिए 2, ठीक है, नीचे हमारा आना चाहिए 6। तो देखिए ऊपर 2 कब आएगा, जब इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 7 का, 6 सत्ते 42, ठीक है, या फिर 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 या फिर 6 दूनी 12। तो हमारा देखिए आप ऑप्शन में देख सकते हैं आपका 6 सत्ते 42 और 7 हमारा किस में आ रहा है, 7 हमारा आ रहा है ये वाले में ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा, ये सिंपल मेथड आपको बताया है। तो एचसीएफ बराबर यहाँ पर आ गया 57। अब ये सवाल देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, उनका मासापा 8 है, संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणनफल दिया गया है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा,
तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन मासा। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणनफल कितना दिया है 1280 और मासा दिया है 8, काट दो उससे 8 एकम 8 और 8 चिन्ह 48, 0 का 0। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया 160। यह आंसर आ गया। इस सवाल को देखिए, दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में हैं, यदि उनका लासा 468 हो तो उनका मासा होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अनुपात कितना दिया है 6:13, ठीक है 6:13। जैसा आपको बताया था इनका अनुपातों का गुणा इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है एलसीएम, बराबर क्या होता है एलसीएम। और हमें इसमें क्या निकालना है मासापा निकालना है। तो अनुपातों का गुणा कर दो 6×13 इंटू एच और एलसीएम कितना दिया 468। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 468 अपॉन 6×13, काट दो 6 से काटो 6 सत्ते 42 6 अट्ठे 48 और 13 से काटेंगे तो 13 6 78। तो ये आ गया 6। एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6, मासापा कितना होगा 6 होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला सवाल, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम दिया है, अगर हमारा मासापा दिया हो तो आपको बताया था छोटी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे निकल आता हमारा। लेकिन इसमें क्या दिया है अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। 4:5 दिया गया है, क्या होता है फॉर्मूला ए गुणा यानी कि अनुपातों का गुणा इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम, यानी 4×5 इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम कितना दिया हमारा 180। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 180/4×5, काट दो 5×3 15 5×6 30 और ये 4 से कट जाएगा 4×9 36। तो एच बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारा 9 आ गया। और हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें पूछा गया है उनमें छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या है, आपको क्या बताया था जब अनुपात दिया हो, छोटा अनुपात क्या है हमारा 4, छोटा अनुपात क्या है 4। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 4×एचसीएफ। तो 4×एचसीएफ कितना हमारा 9, 9 चौक 36, ये आंसर आ गया। छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई 36। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए अब ये सवाल, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुणा है, लासा और मासा का योग 2520 है, यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको करने के लिए आपको कैसे करना होगा, इसके कई मेथड हैं। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है, यानी कि लासा उनके मासा का, यानी लासा बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा मासा, मासा का 20 गुना है ना, 20 गुना मासा हो जाएगा। लासा बराबर 20 गुणा मासा। इसको ऐसे लिख लो L/H, इसका गुणा उधर भाग हो जाएगा बराबर 20। यहाँ पर हम एक रख सकते हैं, यहाँ पर 20/1 रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो उसमें क्या दिया आगे लासा और मासा का योग, लासा और मासा का योग, इनका योग कितना हो जाएगा 21, 20 और 1 21।
और उसकी वैल्यू कितनी दी है 2520 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। एक की वैल्यू कितनी आएगी 120। अब उसमें से हमने एक की वैल्यू निकाल ली होगा, लेकिन उसमें दिया गया है उनमें से एक संख्या 480 है। देखिए हमारा ये कितना दिया है 20, लासा कितना हो गया 20। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका अगर हम फैक्टर करते हैं ये ऐसे हो जाएंगे 5 गुणा 4 कर सकते हैं इसको, 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ रहा है। हमें कितना दिया एक की वैल्यू कितनी दी 120। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 120 का कितना आ रहा है 12 चौक 48, 480। जो हमें देखो एक संख्या दी गई है 480। अब देखिए 480 आ रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 120 का मल्टीप्लाई 12 पंचे 60, 600। तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल कर आ गई, दूसरी संख्या बराबर 600। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तरीका और भी है इसका करने का आपको, लेकिन ये बेस्ट है, ये सिंपल तरीका है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका लासा 75 है, उनका लासा कितना दिया 75 है, उनका मासा बताओ। तो अनुपात दिया गया है, यानी अनुपातों का गुणनफल बराबर क्या होता है L/H, यानी अनुपातों का गुणनफल बराबर L/H। अनुपातों का गुणनफल बराबर क्या होता है L/H। अनुपात क्या है हमारे 3 गुणा 5, L कितना दिया है हमारा 75 और H हमें निकालना ही है, तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा 75 × 3 गुणा 5। H बराबर हो जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 बन गए 25, तो HCF कितना आ गया हमारा 5 आ गया, HCF बराबर 5। ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। ये ऊपर वाले में आपका ऑप्शन डी था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब ये सवाल देखिए आप, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए संख्याओं का अनुपात क्या दिया 3:4, तो आपको बताया संख्याओं वो अनुपातों का गुणन इंटू HCF बराबर LCM, यही होता है। L बराबर ABH, तो अनुपातों का गुणा कर लो 3 गुणा 4 और H LCM कितना दिया हमारा 84, तो H बराबर क्या हो जाएगा 84 और 3 गुणा 4, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 से काट दो 3 सत्ते 21, तो HCF कितना आ गया हमारा 7। HCF आ गया हमारा 7। जैसा आपको बताया अभी अनुपात 3:4, इसमें हमें क्या बताना है बड़ी संख्या, तो बड़ा अनुपात क्या है हमारा 4, तो उसमें हम क्या कर देंगे HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे, HCF गुणा 4, यानी कि 7 गुणा 4, 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, इसमें बड़ी संख्या बराबर 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये देखिए कुछ सवाल आपको, ये 4 सवाल दिए होमवर्क में, ये आपको करने हैं होमवर्क, ये आपको करके लाना। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रम से 3 और 105 हैं, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक है, पहले संख्या निकाल लेना, फिर उनके व्युत्क्रमों का योग निकाल लेना। फिर दूसरा है दो संख्याओं के HCF और LCM क्रम से 21 और 4041 है, यदि संख्याएं 200 और 300 के बीच हैं तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। ये कर लेना आप, यदि दो संख्याओं का लासा और मासा x² + 6x + 8x + 1 और x + 1 है,
ये लासा हो गया और ये मासा, तो एक संख्या उसमें दी है, दूसरी संख्या में निकाल लें, ये भी कर लेंगे आप। और लास्ट सवाल है 24 संतरे 36 आम और 60 केले हैं और उन्हें पंक्तियों को में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आप इनको सवाल करके इनके आंसर हमें कमेंट करना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।